डीआईजी का हिम्मत नहीं पड़ेगा। क्यों साथियों? जानकारी न होने की वजह से हमारे साथ दुर्दशा हो रहा है। ये दुर्दशा हम अपने से नहीं झेल रहे हैं साथियों, जो हमारे दुश्मनों ने हमें शिक्षा से दूर रखा। शायद मैं बता देना चाहता हूँ, जो मनुस्मृति है उसमें लिखा है उनको शिक्षा से दूर किया गया। जब हम शिक्षा नहीं, हमें अधिकार ही नहीं है, हमें सभी ऊपर से, जैसे ब्राह्मण सबसे ऊपर है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, और जिसको हम कहते हैं एसटी, उसको अछूत का दायरा दिया गया है। हमने समाज में जाकर हमने मारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हमारे दुश्मन बहुत शातिर है साथियों, वो क्या ले आए? षड्यंत्र। पहले हमारे लोग ग्रेजुएट थे, नौकरी पेशा में थे, नहीं थे। क्यों कब मिला? जब हमारे महापुरुषों ने, ज्योतिबा फूले से लेकर अम्बेडकर साहब ने 108 बड़े संघर्ष किया, आंदोलन किया, अपने लोगों को समझाने में सफल हुए, तब आज हम यहाँ पहुंचे। लेकिन बड़ा दुख का बात है साथियों, जो मेरा गैप हो गया 1956 को बाबा साहब खत्म हो जाते हैं। हमारा लड़ाई, हमारा नेतृत्व विहीन हो गया पूरा देश। साथियों 20 साल का लगभग एक मोटा गैप नहीं मुझे ख्याल आ रहा है, क्योंकि 60 में जल्दी बताना है। मान्यवर साहब आते हैं तब हमारा फिर कारवां चलता है। आज जो कि 20 साल का जो गैप हो गया उसको हम लोग भरपाई करेंगे साथियों। वहाँ से मान्यवर साहब से चल करके आज मेश्राम साहब कंटिन्यू समाज में चल रहे हैं। उन्होंने प्रण ले लिया है, बगैर कारण मैं कहीं नहीं रुकूंगा, दिन भर अपने समाज के लिए हक हिस्सा अधिकार की लड़ाई लड़ता रहूंगा, एक लोगों को जागृत करके रहूंगा। जो नहीं समझेगा मैं उससे समझाऊंगा नहीं, ना समझे लेकिन मुझे उससे विरोध नहीं है। क्यों? वो जिस दिन समझेंगे, जानेंगे तो हमारे साथ में आ जाएंगे। साथियों जैसे बसपा की सरकार बनती है, हमें जो कुछ थोड़ा बहुत अनुभव है कि हमें लगा 2-4 पंचवर्षीय 70-67 चलता था, अच्छे लोग धुतकारते थे, बस हो गया, बसपा हो गया, चाहे जैसे भी हो, लेकिन वो कारवा चला, फुल सरकार बनी। तो ऐसा बात नहीं है, एक प्रदेश में मामला था, लेकिन आप जैसे खड़े होते हैं सही शिक्षा से, सही जानकारी से, सही इतिहास से, आप अकेला नहीं है। जैसे ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले समाज में पढ़ाने के काम करते थे। कौन कूड़ा फेंकता था? कौन चहटा फेंकता था? हमारे समाज के लोग। किसके कहने से? दुश्मनों के कहने से। लेकिन उस समय हमारे लोग गलत नहीं करते थे। क्यों नहीं गलत करते थे? उनको शिक्षा नहीं था। अगर शिक्षा होता तो कहते अपनाते, लेकिन यहाँ क्या उल्टा बातें बताया जाता था। लेकिन आज बड़े खुशी, बड़े फख्र से कहना पड़ रहा है, अगर जो एनालिसिस करके देखे, अगर ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले अगर क्या संघर्ष ना किए होते, वो भी अपना बीवी बच्चा अगर करते, तो क्या आज हम यहाँ पहुँच पाते साथियों? लेकिन उनको समाज का प्रताड़ना भोगना पड़ा। वास्तव में हमारे मूल निवासी समाज के लिए इतिहास रचे। 108 वर्ष के बाद साथियों तब संविधान मिला, 26 जनवरी 1950 को। तब हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग निर्माण हुए, तब नौकरी निर्माण हुए, तब विद्यार्थी निर्माण हुए, तब रोजगार निर्माण हुआ, तब कंपनी निर्माण हुआ साथियों। अगर 26 जनवरी 1950 संविधान ना लागू होता तब नहीं होता, कुछ ना हो पाता साथियों। बड़ा सोचनीय विषय है। छत्रपति साहू जी महाराज, मान लिया हम लोग गरीब हैं, मजलूम हैं, कमजोर हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, ठीक है, लेकिन छत्रपति साहू जी राजा आदमी थे, उनको क्या कमी थी? लेकिन उनको पीड़ा आया, वो आपके लड़ाई लड़े, हमारा लड़ाई लड़े, तो उनको भी बोध हुआ, तब तो लड़ाई लड़े। आरक्षण के जनक हैं वो। जब उनको बातें समझ में आई, एनालिसिस किए, तो अपने राज दरबार में फाइल मंगाए, देखे, आकलन किए। ओ 70 पद, मतलब आज के समय में आईएएस का पद था 70 पद, 67 पद केवल एक जाति था, ब्राह्मण। ओ इतना गलत संगठन, लेकिन एम्प्लॉइयों का ट्रांसफर, कोई मुद्दा उनका नहीं रहता है। क्यों? जो पढ़े लिखे उनका जिम्मेदारी जाता है साथियों।
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, तब हमें पढ़ने लिखने का मौका मिलता है साथियों। इसके पहले हमारे समाज में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इसलिए आपका लड़ाई खत्म हो जाए, हमारा गुलामी वर्चस्व आपके ऊपर बना रहा है। वो रातों दिन इस पे काम करता है। आरएसएस का कार्यकर्ता किस बेस में आता है हमें नहीं पता है। अच्छी अच्छी बातें बता करके हमारे में बुरी बातों को घुसेड़ करके अपने पक्ष में ले करके समर्थन करवाता है। हमारे लोग ना जानकारी के वजह से समर्थन देते हैं। जैसे बगैर कैबिनेट में पास किए मुद्दा नरेंद्र मोदी टीवी में जाकर के कहते हैं कि आज से नोट बंद। साथियों, काला धन मैं ले आऊंगा, तमाम मुद्दे ले आए। साथियों, हमें काला धन ही नहीं पता है। हमारे समाज को काला धन किसको कहते हैं, सफेद धन किसको कहते हैं, जानकारी ना होने के कारण मेरा सत्यानाश हो रहा है। ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। हम सीधे राज नहीं कर सकते। हम किसी को बैठाकर शासन सत्ता चला सकते हैं, आपको गुलाम बना सकते हैं। इतना जागरूकता आ चुका है, इसलिए वो आज ओबीसी के नाम से नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करके प्रधानमंत्री बनाया। भारत के ढेर सारे मुख्यमंत्रियों में ओबीसी को प्रोजेक्ट कर रहा है, ताकि अब पर्दे के पीछे दूसरा है। साथियों, ठीक उसी प्रकार से जब हम छुपे रुस्तम को पकड़ नहीं पाते तो इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। कहा कि 15 लाख देंगे, लोग खुश हो गए, वोट किए। साथियों, मुझे काला धन समझना है। चंद लम्हों में मैं बताता हूँ, विस्तार से इसका आप लोग पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। एक साफ बताते हैं ताकि बात समझ में आए काला धन किसको कहते हैं। काला धन हम लोगों के पास है साथियों, जो कि मुझे नहीं जानकारी है। हम लोग गरीब हैं, मजलूम हैं, दुखी हैं, प्रताड़ित हैं, कराहित हैं। साथियों, जैसे हम खुंचा लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, छोटा मोटा किराना की दुकान रखते हैं, तो क्या साथियों इसका हिसाब होता है? नहीं होता है। हम पैसा देते हैं 100, 200, 500, जिसका कोई हिसाब नहीं होता है उसको कहते हैं काला धन। बड़े बड़े जो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं वो काला धन नहीं है। हमें प्रायबाची में बता करके, ताकि हम हमारे लोग भाषा को ना पकड़ पाए, हम इनको लूटते रहे हैं। लेकिन वामसेप एक ऐसा संगठन है, बहुजन समाज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहेगा, लोगों को इकट्ठा करके बताता रहेगा। आज इतने लोग हैं, मुझे बहुत फक्र से कहना पड़ रहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि इतने लोग हैं। लेकिन इतना मैं 10,000 लोगों में देख रहे हैं, आप लोग 40 से 50, 100 लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों में 10,000 के भीड़ में देख रहा हूँ। मुझे ना कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत, मैं जान रहा हूँ आप लोग तोप हैं। जिस दिन समझ गए, समझे हैं, नहीं समझे हैं तो कैसे यहाँ आए हैं। साथियों, तो ठीक इसी प्रकार से जैसे मुझे जटा जा रहा है, छलावा किया जा रहा है, उसको मुझे ये वामसेप ने निर्णय ले रखा है, मैं ये काम करके ही रहूंगा। साथियों, वामसेप जो संगठन है क्यों बनाया गया? ब्राह्मणों के पॉलिसी का है। इनका संगठन, इनका पार्टी राष्ट्रीय लेवल का नहीं होना चाहिए। माननीय भवन साहब ने क्या, चाहे 10 लोग हों चाहे 1 लोग हैं, आज 625 जिले में कार्यकर्ता हो गए हैं। मुझे राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बनाना है, जो कि है वामसेप। आरएसएस राष्ट्रीय स्तर का है, वामसेप भी राष्ट्रीय स्तर का है। आरएसएस ने 60 विंग बनाया है, वामसेप आज 92-91 संगठन बनाया है। साथियों, किसके लिए? आरएसएस अपने लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए हम इनको गुलाम बनाए रखें। वामसेप हमें आजाद होना है। साथियों, जो आजादी की लड़ाई लड़े थे वो आजाद ब्राह्मणों ने हो गए। जो हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ा था अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगर पूरे हुए होते हमें आज मीटिंग करने की जरूरत नहीं होता। साथियों, मेन मोटो को पकड़ना होगा। जैसे यदि हम जागरूक हो लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण अपने आप अलग हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक ब्राह्मण वकील को ले लीजिए, एक अपने समाज का एससी के लिए, एसटी के लिए ले लीजिए। प्रबुद्ध है, बैठा के आप लोग वार्ता सुनिए, क्या आप लोग अंतर पाएंगे? हमारे में ज्यादा क्षमता है,
कहीं न कहीं उनका क्षमता ढेर सारा कम है, लेकिन मुझे जानकारी ना होने की वजह से मामला गड़बड़ है। तो साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेगी और मुझे एक प्रदेश का नहीं बनना है, पूरे प्रदेश का, मुझे पूरे भारत का पार्टी बनाना है। मुझे सेंट्रल में जाना है, जहां से मुझे हक हिस्सा अधिकार को पाना है। साथियों, दूसरा मुद्दा है ईवीएम से षड्यंत्र करके हमें गुलाम बनाने का षड्यंत्र जो चल रहा है। ईवीएम बाबा साहब वोट यहाँ जब डिमांड करते थे अंग्रेजों के समय में, तो इनके लोग जागरूक थे, धरना प्रदर्शन करके जुलूस निकाल के रोकने के काम करते थे। साथ कौन देता था? हमारा लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, कहते थे कि आओ साथ दो, हम आज़ादी ले आएंगे। तो हमारे लोगों को जानकारी ना होने के कारण हमें उनका साथ दिए। तो साथियों, ठीक इसी प्रकार से आज़ादी तो मिल गई उनको, ब्राह्मणों का, लेकिन हमें गुलामी ही मिला। साथियों, जैसे हमसे पहले, हमसे ढेर सारे बाद में जापान आज़ाद हुआ साथियों, लेकिन आज टेक्नोलॉजी में, जीवन स्तर में हमसे आगे क्यों बढ़ गया साथियों? इसलिए बढ़ गया, वहाँ का राजा भी मूल निवासी, वहाँ का प्रजा भी मूल निवासी। जब हम भाई भाई हैं, पति पत्नी हैं, बाप बेटे हैं, तो जरूर विकास होगा। जब सौतेला है तो जरूर कुछ खुन्न मुन्न होगा। साथ ही यहाँ जो शासक करता है, जो राजा है, विदेशी है, यहाँ का प्रजा जो है मूल निवासी है। तालमेल नहीं बैठ रहा है। अगर तालमेल बैठता, राजा भी मूल निवासी होता, प्रजा भी मूल निवासी होता, तो आज हम आईएएस होते, आज हम बैरिस्टर होते। एक सही अनुपात में जो मेरा हिस्सा है, जितना मेरे शेयर में आता, मैं उतना रहता। हम भी दूध भात खाते, हमारा समाज भी दूध भात खाता। मीटिंग करने की कोई बात नहीं। जैसे गरीब ब्राह्मणों में चले जाइए, कुछ नहीं पे रोजगार है, जाके पूजा सुनाता है। किसके यहाँ सुनाता है? हमारे यहाँ गरीब के घर में, बच्चों के घर में, महिलाओं के रहने पे, मतलब वो सर्च करके देखा कि हस्बैंड चले जाते हैं बाहर, उनके पत्नियों से मिलो, उनका अपना व्यवस्था घुसोड़ो। ठीक उसी प्रकार से काम होने की वजह से हम गुलामी के दौर पे चल रहे हैं साथियों। जैसे ही हमें अपने हक हिस्सा अधिकार बामसेप से जो विश्वविद्यालय है, इससे जब हम सीखेंगे, सर्च करेंगे, अनुभव लेंगे, सही एविडेंस पे जाएंगे, तब मुझे जानकारी होगा, तब हम साथी लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं, कोई भी लड़ाई बिना दांव पे, बिना योजना, बिना रणनीति नहीं जीत सकते। लड़ाई तो लड़ सकते हैं, लेकिन लड़ाई जीत नहीं सकते साथियों। 1 मिनट में, ज्यादा समय हो रहा है साथियों। जैसे 1857 के क्रांति हुआ, मैं पढ़े लिखे साथियों से कह रहा हूँ, और आप लोग भी चर्चा पर चर्चा करिए। ये बीच बात आए कि 1857 में कैसे लड़ाई, 3 विदेशी लड़े, भारत के जो मूल निवासी, उससे मतलब ही नहीं था साथियों। ब्राह्मणों ने क्या कहा? मुगलों को बुलाया, इतिहास रहा है, ब्राह्मणों ने सबको बुलाया, और उससे क्या कहा? 40% का हिस्सेदारी रहा, 40% आप हमें दो। कहाँ कहाँ दे दो? उद्योग, व्यापार, धंधा, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, कुटीर उद्योग, तमाम में हमें 40% दे दो, 60% लेकर राज करो। तो कोई भी सोचेगा ठीक है, मुझे 40 तो मिल रहा है। बुला बुला करके ऐसे जो है सत्यानाश किया। लास्ट में साथियों जब आया, तब सोचा कि हम हार गए, मुगल हार गया। तब ब्राह्मणों ने क्या किया? अंग्रेजों को जब देखा, जो वो नियम कानून बनाया था, तो जो नियम कानून ब्राह्मणों के लिए है, वही नियम कानून मूल निवासियों के लिए है। तो उनके पेट में दर्द होने लगा। मेन कारण क्या हुआ? 60 में बता रहा हूँ। पश्चिम बंगाल का नंददेव नाम का ब्राह्मण था, वो रेप के मामले में उसका सजाए मौत, फांसी दिया गया साथियों। कम्युनिकेशन का इतना माध्यम नहीं था, लेकिन आप लोग आकलन लगाइए कि पूरे देश का ब्राह्मण यूनाइट हो गया। हाँ, कैसे ब्राह्मणों का फांसी हो गया? ना, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको शिक्षा देने का अधिकार दे दिया अंग्रेजों ने, तो इनको दर्द हुआ। तब ब्राह्मणों ने बौखला करके कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो,
अंग्रेजों भारत छोड़ो। तब जा करके हमारे जो महापुरुष थे लड़ाई लड़ रहे थे अपने किसके लिए, मूल निवासियों के लिए। जाकर अंग्रेजों ब्राह्मणों ने हमारे पुरखा ज्योतिबा फूले तमाम पुरखों से जाकर के कहा कि आप अलग ना लड़िए, आप आइए, हम सब मिल करके लड़ाई लड़ते हैं, देश को आजादी के तरफ ले जाते हैं। ज्योतिबा फूले साहब ने कहा ना 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 ना, आप जाओ, आप तो। अब उसके बाद धीरे धीरे करके आज वो समय आ गया, हमारे लोगों ने समर्थन किया, प्राइमरी में पढ़ाई नहीं होता। अब धीरे धीरे जब वो लेकर के प्राइवेट लेगा, अब उसके फीस बढ़ा दिया। जब आप वहाँ स्कॉलरशिप दे रहा था यहाँ से दूना, एक तो विद्यालय बंद होने के कगार पे आ गया, हम समर्थन दिए। उसके अलावा नौकरियां कम हुई, किससे गए, जब हम बहुजन हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हमारे लोग टीचर हैं, हमारे लोग नौकर हैं, हमारे लोग छोटे मोटे उद्योग धंधे करते हैं। हम भारत के में पूरा योगदान मेरा है, छोटा छोटे हर जगह पे हमारा योगदान है, लेकिन यहाँ से मुझे हटाया जा रहा है। अब जाकर के विद्यालय बंद करने कगार पे आया। अब क्या होगा, जो हमारे बच्चे डीएलएड करेंगे, बीटीसी करेंगे, बीएड करेंगे, कहाँ जाएंगे, नौकरियाँ बैक लगा दिया। तो ये षड्यंत्र मुझे समझना होगा। ये षड्यंत्र समझने के थर्मामीटर कहाँ है, केवल बामसेब के बारे में। एक दिन में साथियों बहुत सादा चीज नहीं बता सकता, न आप लोग बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे। धीरे धीरे आप कैडर लेते रहेंगे, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे सुनते रहेंगे, सारा कारवां सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। जब आ जाएगा तो आप रेडी टू मूव में हो जाएंगे, तब आप लड़ने के लिए तैयार होंगे। साथियों, हमारा मकसद था कि पहले आप लोग एक हो जाइए, एक होने के बाद हम अपना आगे काम बढ़ाते हैं। जो साथियों सेंट्रल से डिसाइड किया गया है सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में अब बात करता हूँ। साथियों, भारत देश में हजारों पार्टियां होने के बावजूद बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी, एक गंभीर चर्चा। साथियों, हमारे देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, फिर क्यों आवश्यकता पड़ी। साथियों, बाबा साहब पूरे भारत से अकेले लड़े। आज हमारे समाज में इतने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसके बाद भी जानकारी के ना अभाव में शर्म लग रहा है, हम अपना बात नहीं रख पा रहे हैं। जो जानते भी हैं समाज में बात बताना नहीं चाहते, या तो कम जानकारी या तो रखना नहीं चाहते। साथियों, बाबा साहब आरपीआई बनाए थे, रिपब्लिकन पार्टी। तो मान्यवर साहब के बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये विषय सोचनीय है। साथियों, इसलिए बनाना पड़ा, उसमें जब बाबा साहब चले गए, उसके अलावा सब ब्राह्मणों का घुसपैठ हो गया। क्यों? वो ऑर्गेनाइज वे में है, वो जानते हैं अब क्या करना है, कहाँ लूटना है, कहाँ घुसना है। यही अपने लोगों को सीखना है और सिखाना है। दोस्त दुश्मन जब पहचान हो जाएगी, लड़ाई आगे हो जाएगी। जब देखे इसमें तो पूरा ब्राह्मणों का घुसपैठ हो गया है, तो समझ में आया मान्यवर साहब को, ना 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 ना, इससे हमारा समाज गर्त में चले जाएगा। तो मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी का 1984 में गठन किया। साथियों, कड़े शब्दों में क्या कहा, तिलक और तराजू तलवार, इनको मारो जूते चार। क्या उनको शर्म नहीं लगा? क्या भूल गए? नहीं भूले नहीं, वो मौका के तलाश में थे, कैसे घुसना है घुसे। आरपीआई जैसे बहुजन समाज पार्टी भी हो गई साथियों, जिसका उदाहरण आप लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अन्यथा कोई लेने की बात नहीं है, मैं अपना बात बेबाकी से रखता हूँ। आप लोग क्वेश्चन सब दिमाग में नोट करिए, मुझसे पूछिए। जाने के बाद भी कोई क्वेश्चन जब बने, आप फोन से मुझे एनी टाइम, मैं 12 बजे 1 बजे रात तक जगता हूँ साथियों, सब प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मैं तैयार एनी टाइम हूँ। साथियों, जब ब्राह्मणों का घुसपैठ होता है, वो पार्टी तो सत्यानाश किया बहुजन समाज का,
लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सत्यानाश कहीं नहीं किया, हमारी बहुजन समाज को ही नष्ट किया, हमें ना जानकारी होने की वजह से। साथियों, जैसे खत्म होता है बहुजन समाज पार्टी, अब समझ में आया कि न सदन में मेरा बात उठ रहा है, न चर्चा पर चर्चा में हो रहा है, न गली उल्टे में हो रहा है। हमारे समाज का जो मुद्दा है कहीं दूर दूर दिखाई नहीं दे रहा है। तब माननीय 52वें शाम साहब ने आकलन किया, साथियों जो जिस क्षेत्र में काम करेगा धीरे धीरे अनुभव आप खुद आता जाएगा। जैसे इंजीनियर अगर काम करता है, डॉक्टर अगर काम करता है, प्रैक्टिस करते करते सारा चीजें कमांड में आ जाती हैं। साथियों, तो इसी तरीके से समाज का काम करते करते 52 मेश्राम साहब को समझ में आया ना, बहुजन मुक्ति पार्टी एक राजनीतिक पार्टी होना चाहिए जो अपना बात बेबाकी से रखें। तो इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण हुआ। साथियों, किस लिए हुआ? हमें राजनीतिक लालसा नहीं है साथियों, एक प्लेटफॉर्म है, आप अपना बात रखें। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते साथियों, जो है हमसे बैठकर मुद्दा करें, हम उनके साथ हैं, या हमारा मुद्दा कोई भी पार्टी उठाकर सत्ता में आए, हम उनके साथ में हैं। सबसे सर्वोपरि हमारे समाज का पीड़ा है, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? अगर 3.5% का ब्राह्मण पूरे देश में 6 राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बना सकता है साथियों, तो हम 85-90% के लोग लगभग 100 से 150 पार्टियां बनाकर आरी पारी से शासन सत्ता चला सकते हैं, अपने लोगों का हक हिस्सा अधिकार दिलाने का काम करेंगे। हम 3600 IAS में जो मेरा हिस्सा 85% है, हम IAS हो जाएंगे, उतना हम वकील हो जाएंगे, उतना हम टीचर हो जाएंगे, उतना हम कुलपति हो जाएंगे। आज पूरे भारत में जितने विश्वविद्यालय हैं 95% उसका चेयरपर्सन, कुलपति एक जाति है साथियों। मुझे दर्द ये है, एक जाति का केवल ब्राह्मणों का। जो छत्री आपके साथ में आया वो भी इतिहास समझ पाया कि ठीक है, हम तो इनके पाले में काम किया करते थे, मेरा भी हिस्सा कहाँ गया। जब आप खोजेंगे तो मिलेगा साथियों। उसका मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। जैसे हमारे पिताजी के पिताजी ग्रैंडफादर हुए, उनके नाम से कानपुर में जमीन है, मैं रहने वाला इलाहाबाद का हूँ। मुझे ना जानकारी की वजह से पिताजी नहीं बताए, उनका मृत्यु को प्राप्त हो गए। बाद में मैं किसी सोर्सों के द्वारा मैं घूमने टहलने आया, रिश्तेदार इकट्ठा हुए, यार दोस्त इकट्ठा हुए, अरे आपका जमीन कानपुर में भी है। तो पता लगा कि यहाँ माननीय छेदी खोटे साहब उसके कब्जा है। भाई लाजमी सी बात है, तो उसका हम मुकदमा लड़ेंगे। एविडेंस के अभाव में माननीय छोटे साहब को बदल होना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कोर्ट में है जो एविडेंस है, एविडेंस के आधार से आप विजयी होंगे। हम पूरे देश में एक छत्र राज करेंगे। केवल जानकारी ना होने की वजह से, जैसे बाबा साहब ने कहे थे कि हमारे जिस दिन समाज में 10 वकील, 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर हो जाएंगे, दुश्मनों ने हमारे तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएंगे। बड़ा शर्म की बात है साथियों, आज 10 नहीं, आप लोग खुद सक्षम हैं, इतना आंकड़ा लगा सकते हैं क्यों कि कितने डॉक्टर, कितने वकील, कितने वरिष्ठ, लेकिन उसके काम नहीं हो रहा है साथियों। इसलिए हमें आपको दिशा नहीं मिल पा रहा है साथियों। जैसे ही हमें बोध होगा हम अपने लाइन पे चल पड़ेंगे। तो जो बहुजन मुक्ति पार्टी के आज जो अधिवेशन का निर्धारित किया गया है कि बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों बनाई गई, हजारों पार्टी होने के बावजूद साथियों, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए बनाया गया है। व्यवस्था परिवर्तन क्या है? जितना मेरा हिस्सा है, अगर एक बाप के 6 लड़के हैं, हर जगह 1/6वां हिस्सा हर बच्चे को होगा। मान लीजिए सपोर्ट दे पिताजी या भाइयों के विवाद के चलते किसी भाई को हिस्सा नहीं मिलता है, तो साथियों कोर्ट में चले जाएंगे, ये आम बात है, लेकिन वहां से आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार से हमें लड़ाई लड़ना होगा। लड़ाई कब लड़ेंगे? जब मुझे जानकारी होगा, हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे। आज ये के सही इतिहास ना होने की वजह से हम गलत वे में जा रहे हैं।
जब हम बात लड़ाई ही न समझ पाए। साथियों, जैसे 1857 का क्रांति हुआ, मैक्सिमम लोगों में हम पढ़े लिखे के चैलेंज कर रहा हूँ, उनको ये नहीं पता कि लड़ाई किसके किसके बीच में था। तीनों विदेशी में था। भारत देश लड़ुआ समाज, हमें जटा गया, हमारा हक हिस्सा अधिकार मारा गया, जिसे लूटा गया, जिसे शिक्षा से दूरी रखा गया, तो क्या हम जान पाएंगे? नहीं जान पाए। आज हम दुखी हैं, गरीब हैं, कराह रहे हैं। दूसरा पक्ष आज शासन सत्ता में है, 80% ए ग्रेड बी ग्रेड, चाहे जिसका सरकार रहा हो, ए और बी ग्रेड में है। आज आरटीआई लगा के देखिए, यहाँ से जो भी बात बोला जाएगा एविडेंस के बगैर कुछ नहीं बोला जाएगा। आप आरटीआई लगाइए। मुख्य सचिव कितने? अभी आईएएस के एग्जाम से मतलब रिजल्ट आए हैं साथियों, EWS के नाम से 100 आईएएस में 80 आईएएस केवल ब्राह्मण हुआ। क्या ब्राह्मण ही गरीब है? और जनरल में ही अगर लिया जाए, क्या उसमें गरीब नहीं है? तो ये ढेर सारे बहुत सारे कारण हैं साथियों। जब हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ा, अध्ययन किए, तो आज हमें क्या बना दिए? जय मूल निवासी। तो हम एक हैं। जब हम एक होते हैं तो हमारा ताकत निर्माण हो जाता है। जैसे हम जातियों में बटे रहते हैं, ये ब्राह्मणों को प्रोटेक्ट किया हुआ मामला है। जैसे उनका जो मुद्दा है हम उसी पे बात करते हैं। क्या मुद्दा है उनका? जाति जाति में बटे रहेंगे, जाति जाति में संगठन बनाए रहेंगे, अपने हक हिस्सा अधिकार पर नहीं लड़ेंगे। क्यों? जब आप बार बार फूटने वाला काम करेंगे, उनके मुद्दा पर काम करेंगे, जब आप इकट्ठा होंगे तो उनको दर्द होता है। जैसे ब्राह्मण जो जागरूक पर्सन है, उनमें भी लंठाधीश है, सबको नहीं पता है, लेकिन जब मुखिया जिसका आगे रहता तो लोग लाइन लगा लेते हैं, उनको इतना पहचान है। लेकिन हमारे समाज में इतना पहचान नहीं है, जानकारी ना होने की वजह से हम लोग भ्रम में रहते हैं। जब दोस्त और दुश्मन की पहचान जिस दिन हो जाएगा साथियों, लड़ाई आर पार हो जाएगी। जैसे ब्राह्मण हमारा दुश्मन है, सबको क्लियर है, लेकिन जब बसपा की सरकार आई, व्यवस्था परिवर्तन पे काम नहीं किया गया। अगर व्यवस्था परिवर्तन पे काम किया होता तो हम लोग बढ़ जाते। हमें दर्द नहीं है कि तमाम ओबीसी एससी की पार्टी है। दर्द मुझे ये है कि बताया नहीं गया। जब बताया नहीं गया तो हमारा क्या कर सकते हैं? अगर 3.5% का ब्राह्मण, 6 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, 6 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, हम 85% के लोग, ये नहीं हम कैलकुलेशन कर पाए कि यार हमारा एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है जो मेरा दुख दर्द इम्प्लीमेंट कर सके। कितने शर्म की बात है साथियों। सारा ताकत सेंटर में है। सेंटर में हमारे लोग आरएसएस के आजू बाजू बने हैं। मुझे किसी पार्टी की बुराई नहीं करना है, न किसी पर्सनल पे जाना है। हमारा मामला केवल इतना है, अपने लोगों से वार्ता करना है, बैठना है कि साथियों को मुझे हक हिस्सा अधिकार को कोई बात करता है, अगर ओबीसी का हम बात करते हैं तो क्या हम ए ग्रेड के नौकरियों में या आईएएस के 3600 पद है, क्या आधे से अधिक हम 52% 1931 में ही जनगणना हमारे अंग्रेज किए थे, तो हम उस समय में 52% थे, तो हमें आईएएस 52% चाहिए। एससी एसटी कुल मिलाकर हम 21% हैं, तो 21% मुझे होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा दिखाई दे रहा? दूर दूर टार्च लेकर के देखने भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे समाज के जितने नेता हैं, जितने संगठन करता है, क्या उनको नहीं दिखाई देता है? जो पढ़ा लिखा समाज नहीं है, ट्रेंड नहीं है, उनका जिम्मेदारी नहीं है साथियों। और लड़ाई भी सब नहीं लड़ते हैं। जिसको बोध हो जाता है वो लड़ाई लड़ता है। मुझे बोध हो गया, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्यों? यथाशक्ति, जितना शक्ति है मैं कर रहा हूँ साथियों। अब रहा ये मूल निवासी का कॉन्सेप्ट, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम मुस्लिम नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं। संवैधानिक भाषा में हम एक हैं। जो 4 नाम बाबा साहब ने दिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, अब हम मूल निवासी हैं, एक हैं। जब एक जैसे आता है, जय मूल निवासी कहते हैं, ब्राह्मण का सीना जो है धड़क जाता है। केवल आपके स्लोगन पे
वो धड़क जाता करे ये जागरूक हो रहे हैं। साथियों, वो बीच बीच में थर्मामीटर लगा रहे हैं, हमारे लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्यों? आज तो कुछ सोशल मीडिया से दिखाई दे रहा है कि हमारे लोगों को ऊपर पेशाब कर दिया जा रहा है, हमारे लोगों को शिक्षा से दूरी रखा जा रहा है। आज अभी अभी करंट में 25,000 विद्यालय जो प्रसिद्धि हैं उनको संविलियन किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, मतलब ये किया जा रहा है, उनको न्याय पंचायत स्तर पर कर देंगे। तो 25,000 जो विद्यालय बंद हो रहे हैं तो उसमें 4 लाख समथिंग, एक मोटी मोटा आंकड़ा दे रहे हैं, स्टाफ हैं, इतना बेरोजगार होंगे। हमारे बच्चे पढ़ने के कगार पर नहीं होंगे। क्यों? ये हमें ना जानकारी की वजह से हम उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे 2 साल पहले इस पे ये मुद्दा बाम से आपसूट विंग द्वारा लाया गया था। जा करके साथियों में आरएसएस के कार्यकर्ता कहते थे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। 10 मकान में जा करके 10 लोगों से संपर्क कहा जाता था तो लोग, हमारे लोग कहते थे ना जानकारी के वहाँ सही है, प्राइमरी की टीचर जाके सोता है। बुकारी हम आप भर दिए, ये डाटा गया कि इतना। सूत्र कौन किसको बता रहे हैं? एससी को, एसटी को, जो कि 200% गलत है। सूत्र कौन? ओबीसी है खाटी, लेकिन हम सब एक हैं। जो हमें दायरा दिखाया जाता है एससी, मतलब वो हमारे दिमाग में भरा गया। कौन भरा है? हमारे दुश्मनों ने भरा है। अब हम ब्राह्मणों के नाम क्यों लेते हैं? साथियों, हमारे संगठन का सख्त निर्देश है, हमारे पढ़े लिखे लोग जब नहीं हैं तो उनके सीधे जब बताया जाएगा तब न दिमाग में जाएगा। जैसे साथियों आप लोगों को सुना लगेगा, अटपटा नहीं लगेगा। मानवर साहब का मिशन ले आए थे, तिलक और तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। तो हमारे लोगों में लड़ता थी, समझ नहीं था, शिक्षा नहीं था, तो लेकिन ये बातें गया कि नहीं गया? दिमाग में गया यार सही है। ये हमें सताते हैं, तब हम कैलकुलेशन किए अपने परिवार में, अपने यार में, अपने दोस्त में, जहाँ नौकरी करते हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं। बात तो सही है, लेकिन उसके बाद हमारे लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन एनालिसिस ना होने के कारण भी उसका सत्यानाश हुआ। हमारे लोग पीसीएस हुए, मास्टर हुए, अधिकारी हुए, लेकिन मुझे कहाँ उपयोग करना है ये मुझे नहीं पता है। जैसे साथियों, हम गांव से जुड़े हैं या शहर से जुड़े हैं, कोई किसी में कोई फर्क नहीं है, केवल मेंटालिटी का फर्क है। जैसे हम यहाँ सब्जी का काम करते हैं, मीट बेचने का काम करते हैं, खेती में रुपाई का काम करते हैं, बस जहाँ हम जाते हैं उस स्थिति में होकर जाते हैं नहीं साथियों। अगर हम ड्यूटी पे जाते हैं, अपने मेंटेनेंस से जाते हैं, अगर वही सर्विस से लौट के आते हैं, अपने खेतों में जाते हैं काम करने के लिए, हम उस ड्रेस में जाते हैं नहीं जाते हैं? तो हम जहाँ जाते हैं उस लेवल में जाते हैं। तो इसलिए साथियों, हमारे समाज को जब शिक्षा से दूरी रखा गया है तो गलती नहीं है। हमें शिक्षा ना होने के कारण हम अपना डिसीजन नहीं ले पाए, तो हमारे पढ़े लिखे साथियों ने क्या किया? मजा लेते लेते अपने समाज को और गर्त में ले आ दिए। हमारे लोग अपने बीच में जाके शर्म लग रहा है कि हमारे लोग छोटे हैं। हम जा करके ब्राह्मणों से लड़ाई करने के काम किए। क्या लड़ाई लड़ने का काम किए?